जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आजकल सावन चल रहा है, बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पे बनी हुई होगी और सभी लोग अपने अपने पूजा पाठ जप तप में लगे होंगे। मगर क्या कभी सोचा है कि हम लोग इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो हमें कैसे पता लगे कि बाबा भोलेनाथ की कृपा हम पर हो गई है। देखिए, ऐसे में कुछ संकेत आज आपको बताने जा रही हूँ कि जिससे हम लोगों को पता लग सके कि बाबा भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। ठीक है, पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता जीवन में हो गई थी पूजा पाठ से संबंधित और गुरु पूर्णिमा और त्यौहार आने की वजह से, तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पाई काफ़ी समय से। तो आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। वैसे भी मैं वीडियो बहुत कम डाल पाती हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। व्यस्त जिंदगी है, गृहस्थी, पूजा पाठ और चौकी वगैरह, इन सब चीज़ों में ही समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और थकावट इतनी महसूस हो जाती है कि वीडियो बनाने की तो हिम्मत ही नहीं होती है। और अभी भी बुखार है, मगर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ श्रावण मास पे वीडियो डाल दूँ। इस बार तो सॉरी चाहती हूँ कि मैं श्रावण मास की आपको साधना नहीं दे पाई। कोशिश करूँगी कि अगली बार आपको मैं श्रावण मास की साधना दे पाऊँ। क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। देखिए, बहुत से संकेत ऐसे होते हैं कि हमें पता लग जाए कि हम जो पूजा जप तप या साधना कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ ने वो स्वीकार कर दी है या हमारी साधना पूरी हुई है। ठीक है, बहुत से संकेत होते हैं। सबसे पहला संकेत तो देखिए, अगर बाबा भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर हो रही है तो सबसे पहला संकेत है कि साधु संतों का बार बार हमारे घर पर आना। मतलब दरवाजे पे जैसे भिक्षा मांगने आते हैं, बार बार साधु संतों का भिक्षा मांगने आना बहुत ही बड़ा संकेत है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। ये हो रही है या बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद हमारे ऊपर है। या फिर जैसे कि बार बार बैल बैल बार बार दरवाजे पे आए, अब बिना रोटी खाए, या जब तक आप उसे कुछ दे ना तब तक वो जाए ना। ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। देखिए, कहीं हम मार्ग में जा रहे हैं, रुद्राक्ष का मिलना, या जैसे कि सपनों में हमें रुद्राक्ष के पेड़ों पर दिखाई दे रहा, सॉरी जुकाम लगा हुआ है बहुत भयंकर, रुद्राक्ष का दिखाई देना स्वप्न मार्ग में, या फिर कहीं पर रुद्राक्ष का अचानक से हमें मिल जाना, घर पर ही मिल जाना, यह भी बहुत बड़ा संकेत है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी हुई है। और भस्म बबूती जो होती है, या तो बबूती कहीं रास्ते में आपको मिल जाए, या घर पे जो हम धूप वगैरह जलाते हैं बाबा भोलेनाथ के नाम पे, वो गिरी हुई आपको मिल जाए, छिटी हुई आपको मंदिर में मिल जाए, तो यह भी बहुत बड़ा संकेत है कि बाबा भोलेनाथ आपके घर में विराजमान हो रखे हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर है। देखिए, बाबा भोलेनाथ जब भी आते हैं तो अपने पूरे परिवार के साथ आपके घर में आते हैं। अगर आप लोगों के घर में श्रावण मास में बहुत ही ज़्यादा सुख शांति का एहसास हो रहा है, या श्रावण मास में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सुकून, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी घर में नहीं हो रहा है, तो यह भी बहुत बड़ा संकेत है कि बाबा भोलेनाथ आपके घर में विराजित हुए हैं। ठीक है, जैसे हम दीपक जलाते हैं तो दीपक में अगर फूल का, बाबा भोलेनाथ के नाम की जो दीपक जलाते हैं तो उसमें फूल का, बाबा भोलेनाथ के नाम को जो भी हम दीपक जलाते हैं उसमें फूल का बनना, या अर्ध चंद्रमा कभी कभी दीपक में आकार ले लेता है, चंद्रमा टाइप का वह बनना, यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है कि बाबा भोलेनाथ हमारे साथ विराजमान है। और जैसे कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अगर उस वक्त बाबा भोलेनाथ को हमने जो भी पुष्प चढ़ाए हैं या वस्त्र चढ़ाए हैं, वह वस्त्र या पुष्प हमारे ऊपर गिर जाना, तो ये समझ लेना कि बाबा भोलेनाथ ने आपको आशीर्वाद दे चुके हैं, आप धन्य हो गए हैं। अगर पुष्प या जो बाबा भोलेनाथ को वस्त्र चढ़ाए वह आपके ऊपर गिर जाए तो समझ लेना कि आप लोग धन्य हो चुके हैं, बाबा की कृपा आप लोगों को मिल चुके हैं। और जैसे कि एक संकेत ये भी है कि जैसे कि हम माला जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो जैसे कि आंखें बंद है
और इसमें हमें बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो या बाबा के किसी भी मंदिर के दर्शन हो या केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो भी बाबा के धाम है उनके दर्शन हो, तो समझ जाना कि बाबा आपके साथ हर पल है, हर वक्त है। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी हुई है। अगर कोई श्रावण मास में अगर कोई काम आपका बहुत टाइम से रुका हुआ वह सिद्ध हुआ, तो समझ जाना बाबा की कृपा है। नौकरी मिली, नौकरी लगी, प्रमोशन हुआ, या मकान का काम बना, या ज़मीन खरीद ली, मतलब कोई बड़ा काम, कोई भी काम जो आपका काफ़ी टाइम से रुका हुआ हो या आप चाहते थे वो हुआ नहीं, तो समझ जाना बाबा की कृपा आप पे बनी हुई है, बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी हुई है। ये कुछ संकेत थे जिससे आपको पता लग सके कि बाबा की कौन सी कृपा नहीं, सॉरी, बाबा की हमारी मतलब पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या बाबा भोलेनाथ हमारे पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, या संकेत हम लोगों को मिल सकते हैं अगर बाबा की कृपा बनी है या बाबा भोलेनाथ हमारे घर में विराजमान है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, माफ़ कीजिएगा वीडियो में बीच बीच में डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि मुझे जुकाम भी है और बुखार भी चल रहा है, इस कारण से वीडियो अच्छी तरह से नहीं बना पा रही हूँ। आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिए। आप लोग देखते हैं मगर लाइक नहीं करते, कोई कमेंट नहीं करते। ये सावन का महीना चल रहा है, चलिए बाबा के नाम से हर हर महादेव का ही कमेंट आप लोग कर दीजिएगा कृपया वीडियो में। जो भी लोग वीडियो को देखें, जो भी भोले बाबा के भगत है, कृपया हर हर महादेव का कमेंट। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती, और यूट्यूब में मेरी बहुत ज़्यादा नीड है कि मैं यूट्यूब चैनल को आगे चलाऊँ। अब मैं हर समस्या आप तक नहीं बता सकती हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।